दुनिया में आदमी नहीं पहचान पाता है, दरिया से जब चले जाते हैं तब उसकी कदर मालूम होती है। हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल जिनका जिक्र आपने सुना, हमने देखा यार बहुत सारे उलमाए किराम में इन लोगों ने भी करीब से देखा कि हमेशा आपके जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता था, कुरान शरीफ की तिलावत रहती थी, रात को अंधेरे में जाकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। और हदीस शरीफ है, मन ज़करल्लाह फी सलातिल लैल नव्वरल्लाहु क़ल्बहु व क़ब्रहु, कि जो रात के अंधेरे में अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के दिल को भी रोशन कर देगा और मरने के बाद उसकी कब्र को भी चमका देगा। उनके दिल को रोशन और कब्र को भी रोशन। दिल की जो रोशनी होगी वो रोशनी उनके पेशानी से चमक रही होगी, उनके पेशानी से जाहिर होगी। तो हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल की पेशानी कह रही थी, देखने वाले हमें गौर से देख लो, देखने वालों हमें गौर से देख लो, फिर न कहना कि मुझको खबर न हुई। ये क्या है, हम न पहचान सके, हकीकत में हम भी न पहचान सके और लोगों ने न पहचान सका, हर दिन हमें पहचाना क्या है। हमारे उस्ताद है हज़रत अब्दुल जब्बार मंजरी, क्या नाम है, इनमें से अक्सर लोग जानते होंगे जो पहले के हैं। अब्दुल जब्बार मंजरी जनकपुर ही में पढ़ाते थे, फारसी की पहली मैंने उनसे पढ़ा है। उन्होंने एक किताब लिखा है नकुशे शेरे नेपाल, लिखा उस किताब को नकुशे हयाते शेरे नेपाल, उस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहीं से फरमाया था कि आप भी जरा देख लीजिएगा। मैंने देखा, जब देखा तो दिल में ये कहता था कि मंजिल साहब ये बात पहले क्यों नहीं हमको बताए थे, पहले नहीं क्यों बताए। अल्लाह अकबर। उन्होंने उसमें एक वाकया उन्होंने लिखा, हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार मंजरी साहब के एक मर्तबा हुजूर शेर नेपाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मारहरा मुक़द्दसा में गया, साथ में सीतामढ़ी का एक आदमी भी हो गया। मारहरा मुक़द्दसा पहुंचने के बाद वहां पर एक होटल के पास ठहरे जाते ही और वहां पर चाय पिए, फिर उसके बाद हजरत चले गए अंदर। और वो आदमी जो सीतामढ़ी का था वो हमारे साथ रहे, उसने अपना वाकया बयान करना शुरू किया कि हम शेर नेपाल को से कितनी अकीदत रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं, क्यों रखते हैं। उन्होंने अपना वाकया बयान किया कि मैं सीतामढ़ी मेहसौल चौक पे एक दुकान खोला, वहाँ चूंकि बदमज़हब लोग ज्यादा हैं, मेरी दुकान जब खूब चलने लगी तो बदमज़हबों को मुझसे दुश्मनी हो गई, मुझ पर ऐसा मुकदमा कर दिया, ऐसा खतरनाक मुकदमा कर दिया कि पुलिस हमेशा मेरे ताक़ुब में रहा करती थी, मेरा पीछा करती थी। मैं दुकान बंद करके इधर उधर भागा फिरता था, कहीं मुझको चैन नहीं आता था। एक मरतबा मालूम हुआ कि हुजूर शेर नेपाल एक जगह का नाम लिखा कि वहां से स्टेशन पर रेलगाड़ी के जरिए पहुंचने वाले हैं। कहते हैं कि मैं पहले ही रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गया और रेलगाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। जब हुजूर शेर नेपाल साहब आए, रेलगाड़ी से नीचे उतरे, मैंने मुसाफा किया और उसके बाद मैं कुछ कहना भी चाह रहा था तो कहा नहीं गया, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। इतनी परेशानी में मैं था, कहता वो इतनी परेशानी में था, इतना परेशान था कि जुबान से मैं कुछ कह नहीं पाया, मेरे आंखों से आंसू मुसलाधार जारी हो गए। हुजूर शेर नेपाल ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी, कहो क्या करना है, क्यों परेशान हो, क्या करना है, क्यों परेशान हो। उन्होंने जब हाथ रखा, तसल्ली दी तो मुझे कुछ हिम्मत हुई। फिर मैंने कहा कि हुजूर मैं यहाँ की दुकान खोला, बदमज़हबों ने मुझ पर एक मुकदमा कर दिया जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, भागा फिरता हूँ, पुलिस हमेशा मेरे ताक़ुब में मेरा पीछा कर रही है, कभी भी गिरफ्तार करके मुझको जेल में भेज सकती है पुलिस। हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल अल्लाह अकबर क्या फरमाते
परेशान ना हो, सब मसला हल हो जाएगा। चलो तुम्हारी दुकान किधर है, तुम्हारी दुकान किधर है। ये शख्स कहता अब तो मैं बहुत परेशान हुआ कि दुकान के पास तो हमेशा पुलिस पकड़ने के लिए आती है, और हजरत फरमा रहे चलो तुम्हारी दुकान किधर है, मगर हजरत ने फरमाया, इसलिए मैंने साथ हो लिया, साथ हो लिया, अपने दुकान पर आया, दुकान का फाटक या क्या कहते हैं शटर, उसको खोला और खोल करके अंदर गया। हजरत अंदर बैठ गए और हजरत कुछ पढ़ने लगे, मैं भी बैठ गया। इतने में दारोगा की गाड़ी आ गई। क्या हुआ, दारोगा की गाड़ी आ गई। जब दारोगा की गाड़ी आई, मेरी तो हवाइयां उड़ने लगी, मैं परेशान हो गया। दारोगा ने पुलिस को भेजा कि जाओ इस बंदे को बुला करके लाओ। पुलिस आई, मुझको कहा कि दारोगा साहब बुला रहे हैं, दारोगा साहब बुला रहे हैं। अब मैं हजरत के चेहरे को देखने लगा, हजरत के चेहरे को देखने लगा, हजरत क्या फरमाते हैं। हजरत ने इशारा किया जाओ, क्या कहा, हजरत तो पढ़ रहे थे, कहा जाओ। मैं दारोगा के पास गया, दारोगा ने कहा कि अंदर कौन बैठे हैं, अंदर कौन बैठे हैं। तो वो आदमी कहता है, मैंने कहा शेरे नेपाल बैठे हैं, शेरे नेपाल बैठे हैं। क्या शेरे नेपाल का नाम तो मैंने भी सुना है, मेरे लिस्ट में भी उनका नाम है, देखा है, नाम भी सुना है, मगर मैंने उसकी करीब से ज़ियारत नहीं किया है। मुझे उनकी ज़ियारत करा, मुझे उनके पास ले चलो। अब वो कहता है कि मैं उनको लेकर के हजरत के पास गया। हजरत के पास जब गया, बहुत अदब से मिला, और अदब से मिलने के बाद कहता है हजरत मेरी तरक्की के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी तरक्की के लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा ठीक है, तुम्हारी तरक्की हो जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद वो दारोगा कहता है उस आदमी से, किससे, जिस पर वाले था, जिसकी गिरफ्तारी थी, जिसको पकड़ने के लिए आया था, अब कहता है कल आ जाना मेरे ऑफिस में। कहा जाना, मेरे ऑफिस में 10 बजे। नहीं, आज ही बात नहीं, आज 10 बजे सुबह का वक्त था। उसने कहा 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। मैंने कहा हजरत मेरे गुरु बैठे हुए हैं। दारोगा से कहा कि मेरे गुरु बैठे हुए हैं, नेपाल से आए हैं, उनको छोड़ करके मैं कैसे 10 बजे आऊंगा। उसने कहा आज नहीं आओगे तो कल 10 बजे आ जाना, कल 10 बजे आना। हजरत से मैंने इजाजत ली कि हजरत को कहता है कि 10 बजे आने के लिए वहां मैं क्या करूं। तो हजरत ने फरमाया कल ठीक 10 बजे से पहले पहुंच जाना और उससे जाकर के बात करना। वो आदमी कहता है कि मैं 10 बजे से पहले पहुंच गया दारोगा साहब के रूम में, दारोगा साहब से मिला। दारोगा साहब ने कहा मुझे तहकीक हो गई, मुझे इस बात का पता चल गया कि तुम पर गलत मुकदमा किया गया है, इसलिए तुम्हारे मुकदमा को मैं खारिज कर रहा हूं। हुजूर शेर नेपाल, अहले सुन्नत, नारे तकबीर, एक कागज लिखा और कागज लिखने के बाद वो कहता है कि मेरा दस्तखत भी कराया, कहा मैं चला भी जाऊंगा तो कोई दूसरा दारोगा आकर के तुमको परेशान नहीं करेगा। तो उसी दिन से हजरत की मोहब्बत मेरे दिल में बस गई। अब देखिए कितनी बड़ी जात है, हजरत स्टेशन पर है, कोई दूसरा होगा, हम होते आप होते के तो इसके दुकान में नहीं जाएंगे, हजरत दुकान में जा रहे हैं। पता चलता है कि हजरत सब देख रहे थे, अल्लाह की अता से सबको मालूम था सवाल, इसलिए